नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल शुरू होने जा रही है और इस बीच महागठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। प्रचार के अंतिम दिन हुई बयानबाजी, पार्टी के अंदरूनी मतभेद और नेताओं के विवादित बयान ने गठबंधन की छवि को कमजोर कर दिया है। जनता के बीच भ्रम की स्थिति बढ़ती जा रही है और विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में चुनावी समीकरण साफ दिखा रहे हैं कि महागठबंधन की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है और एनडीए इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर, बताएंगे आपको, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। आरजेडी ने अफजल अली को 6 साल के लिए पार्टी से किया बाहर। पहले चरण की वोटिंग से पहले गौराबौराम में हुआ खेल। तेजस्वी की दिखी बौखलाहट, कल पहले चरण की वोटिंग से पहले जनता से किए बड़े वादे। चुनाव के बाद तेजस्वी को झुनझुना थमाएंगे तेजप्रताप यादव, तेजस्वी का उड़ाया मजाक। बृजभूषण शरण सिंह ने पटना में खड़गे और राहुल गांधी को लिया आड़े हाथों, मचा हड़कंप। दरभंगा से राहुल तेजस्वी पर भड़के अमित शाह, घुसपैठियों की खोली पोल। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले महागठबंधन में उठे घमासान ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। आपको बता दें, दरभंगा जिले की गौराबौराम विधानसभा सीट पर राजद ने अपने ही उम्मीदवार अफजल अली खान को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उसी सीट से वीआईपी ने संतोष सहनी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जो कि मुकेश सहनी के भाई हैं। इससे पहले से ही जनता और कार्यकर्ताओं में भ्रम था कि आखिर महागठबंधन का असली उम्मीदवार कौन है, क्योंकि दोनों ने ही, आरजेडी और वीआईपी दोनों की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए थे और तेजस्वी यादव ने अब अचानक अफजल अली को पार्टी से बाहर कर इस स्थिति को और भी ज्यादा उलझा दिया है। इस फैसले ने महागठबंधन के भीतर असंतोष बढ़ा दिया और मुस्लिम यादव वोट बैंक पर भी दबाव डाला है, क्योंकि मतदाता ये सोचने लगे हैं कि गठबंधन में स्थिरता और नेतृत्व में स्पष्टता नहीं है। इस तरह की उठक पटक का सीधा फायदा एनडीए के उम्मीदवार सुजीत कुमार को मिल सकता है, जो स्थानीय स्तर पर अपनी छवि और जनता में भरोसे के कारण मजबूत स्थिति में पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी के इस दाव ने उनके लिए खेल और आसान कर दिया है। उनकी पत्नी के सामाजिक कार्य और जनता में उनकी विश्वसनीयता उन्हें और भी बढ़त दे रही है। वहीं महागठबंधन के लगातार बदलते फैसले और टिकट विवाद मतदाताओं में ये संदेश दे रहे हैं कि गठबंधन की रणनीति में गड़बड़ी है, जिससे वोट बैंक छिटकने का खतरा बढ़ गया है। तेजस्वी यादव के लिए ये कदम चुनौती है, क्योंकि उन्हें उनके पारंपरिक समर्थक असंतोष में आ सकते हैं और गठबंधन की छवि धूमिल हो सकती है। ऐसे में अगर महागठबंधन समय रहते हालात पर काबू नहीं पाता तो न केवल गौराबौराम बल्कि आसपास की कई सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा और एनडीए इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपने प्रत्याशियों के लिए मजबूत स्थिति तैयार कर सकता है, जिससे बिहार चुनाव की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। बात करते हैं अगली खबर की। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े वादों की झड़ी लगा दी, जैसा कि सरकार बनते ही माई बहन मान योजना लागू करना और मकर संक्रांति पर 30,000 रुपए माताओं और बहनों के खातों में जमा करने का दावा, जो कि सालाना किश्त होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस बार बदलाव का मूड है और पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी सभा और प्रचार में अलग अलग जुमलों की बारिश कर जनता को आकर्षित करने की रणनीति अपनाई, जो एक तरह से लॉलीपॉप दिखाने का दाव था, क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि उनके पास जमीन पर कोई ठोस काम तो नहीं है और हार का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने ऐसे वादे कर दिए जो सीधा सीधा दिखाई दे रहे हैं कि लॉलीपॉप जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है। जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे करना तेजस्वी की नाकाम कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि मतदाता अब सिर्फ बातों में नहीं आने वाला है, वो वास्तविकता और पिछले काम को भी देख रहे हैं। इसने ये दिखा दिया कि राजनीतिक घोषणाएं और चुनावी नाटक के बीच जनता का भरोसा हासिल करना इतना आसान नहीं है जितना तेजस्वी समझ रहे हैं, क्योंकि अब जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली। जनता काम देखना चाहती है, सिर्फ वादे नहीं। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की सियासत में हर रोज नई हलचल देखने को मिल रही है और चुनाव का माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है और इस बीच तेजप्रताप यादव का बयान सुर्खियों में छा गया। हालांकि वो कई बार बयानबाजी करते रहते हैं, कई बयान देते रहते हैं, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर अब
खुलकर टिप्पणी की है। कई बार वो उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। जब उनसे एक सवाल किया गया कि तेजस्वी आपके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो तेज प्रताप ने तुरंत और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, करने दीजिए, बच्चा है वो, चुनाव के बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे, झुनझुना थमा देंगे। इस तरह की बयानबाजी ने न केवल मीडिया और जनता का ध्यान खींचा, बल्कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। तेज प्रताप का यह अंदाज साफ रूप से तेजस्वी की सियासी छवि पर छाया डाल रहा है, असर डाल रहा है। उन्हें हंसी और आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और जनता के बीच ये साफ संदेश गया कि परिवार के अंदर भी चुनावी तालमेल पर सवाल उठ रहे हैं। जब खुद का भाई इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है तो औरों से क्या उम्मीद की जाए। इस तरह की बयानबाजी से सीधा सीधा तेज प्रताप तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दिख रहा है कि जब भाई को ही भाई पर भरोसा नहीं है, भाई ही बच्चा कह रहा है, तो जनता मुख्यमंत्री कैसे बना देगी। यानी कि तेजस्वी मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं खुद अपने भाई के कारण। कुल मिलाकर तेज प्रताप का ये बयान तेजस्वी के लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों ही तौर पर मुश्किलें पैदा कर रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच जुबानी जंग और भी तीखी देखने को मिली। पटना में प्रचार के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर जमकर हमला बोला। उनका सीधा कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयानों को मजाक या गंभीरता से ना लेने योग्य बताया है और सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि या तो उन्हें समझ नहीं है या फिर वो हिंदी समझते नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब भी बोलते हैं सिर्फ जहर उगलते हैं, जिससे कांग्रेस और महागठबंधन की मुश्किल पहले से ही बढ़ती हुई दिख रही है और अब और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। एनडीए लगातार हमलावर है और ये साफ है कि विपक्ष अपनी बयानबाजी में फंसता जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और पहले चरण की वोटिंग कल शुरू होने वाली है। और इस तरह की तीखी टिप्पणियों ने विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा झटका दिया है और जनता के बीच महागठबंधन की छवि कमजोर होने का खतरा बड़ा है। बृजभूषण शरण सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के हमले विपक्ष की रणनीति को बाधित कर रहे हैं और इससे एनडीए को जमीन पर बड़ा राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि मतदाता महागठबंधन के भीतर असहमति और भ्रम की स्थिति को लेकर सवाल उठाने लगे हैं और उन्हें लग रहा है कि महागठबंधन सिर्फ बयानबाजियों में चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन जिस तरह एनडीए उनकी पोल खोल रही है उससे वो और भी ज्यादा मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन बिहार की सियासत ने एक अलग ही रूप दिखाया, जहां एक से बढ़कर एक वादे और बयानबाजी के बीच जोरदार तंज और हमले भी देखने को मिले। दरभंगा के जाले में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राजद की जुगलबंदी के कारण बिहार को हो रहे नुकसान और भविष्य में आने वाली मुश्किलों का बखान किया। साथ ही लालू राबड़ी शासन के जंगलराज वाले दिनों की याद दिलाकर विपक्षी नेताओं पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने इस मौके पर बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय करने का जिम्मा घुसपैठियों को नहीं बल्कि बिहार के युवाओं को सौंपने की बात कही और घुसपैठियों के मामले में तेजस्वी और राहुल गांधी पर तंज कसा। क्या कुछ बोले हैं अमित शाह, जरा सुनिए। 2.5 महीना पहले राहुल बाबा यहाँ आए थे, ये जाले में ही एक यात्रा निकाले थे। यात्रा क्या थी? घुसपैठिया बचाओ यात्रा। मुझे बताओ जाले वालों, बिहार से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश में जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है निकाल दो। हम देश से चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम करेंगे। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, ये तय केवल और केवल बिहार के लोग कर सकते हैं, बांग्लादेश के लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं। शाह के इस बयान ने महागठबंधन के लिए महज वोटिंग से एक दिन पहले चुनौती खड़ी कर दी है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।